चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर लगे लैंप पोस्ट को 7 सेकंड में पार करती है तथा प्लेटफॉर्म को 28 सेकंड में पूरी तरह पार कर लेती है। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 390 मीटर है तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए सिंपल सी बात है, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई ट्रेन जो है एक पोल को जो पार करती है वो 7 सेकंड में पार करती है और ट्रेन जो है अपने आप को, यानी जब पोल को पार करती है अपने आप को प्लस एक प्लेटफॉर्म को जो पार करती है तो वो टोटल जो टाइम लेती है वो 28 सेकंड का लेती है। इसका मतलब है कि अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस करूँ तो डिफरेंस में मेरे पास क्या आएगा, प्लेटफॉर्म आएगा, और इन दोनों का डिफरेंस करूँ तो डिफरेंस क्या आएगा मेरे पास में 21 सेकंड का डिफरेंस जो आएगा वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में उसको टाइम लगा हुआ। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई एग्जामिनर ने दे रखी है मुझे कितनी, 390, और टाइमिंग जो लगता है वो 21, और डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या होता है मेरा, स्पीड, यानी कि ट्रेन की स्पीड ये आ गई। तो ट्रेन जो है पोल को पार करती है वो कितने में पार करती है, 7 सेकंड में। तो 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगी मेरे पास में, ट्रेन की लेंथ आ जाएगी, क्योंकि स्पीड इंटू में टाइम मेरे पास डिस्टेंस होगा। तो 7 या 21 यानी कि 1330 मीटर, यानी कि ट्रेन की जो लेंथ होगी वो 130 मीटर होगी, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। इस तरह से नहीं करना तो फिर आ जाइए देखते हैं डिटेल से एक्स वाले तरीके से। मान लेते हैं कि ट्रेन की लेंथ टी है, एक प्लेटफॉर्म को 7 सेकंड में पार करेगी, तो यानी कि डिस्टेंस अपॉन में टाइम ये स्पीड होगी, और ट्रेन की स्पीड तो हमेशा बराबर होगी। अब कहता है कि ट्रेन जो है एक प्लेटफॉर्म को पार करती है वो कितने टाइम में पार करती है, वो 28 सेकंड में पार करती है। अब इसको अगर मैं काटूंगा तो 7 एकम 7 और 7 चौक 28, ये 4 आ जाएगा। ट्रेन की लेंथ मेरे पास नहीं है तो मैंने यहाँ टी ऐसे रख लिया। ट्रेन प्लस का प्लेटफॉर्म की जो लेंथ दे रखी है वो मुझे दे रखी है आपकी किसने, 390 दे रखी है, और ये बाय में मेरे पास में 4 था, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 4t बराबर में t प्लस का कितना हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा 300 आपका 90। तो इसको इधर भेजूंगा तो ये 3 और ये t आ जाएगा बराबर में कितना हो जाएगा आपका 390। तो इससे इसको काटूंगा तो ट्रेन की जो लेंथ आएगी वो 13 और 0 आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।